कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्र के अंत में जो हल वर्ण आते हैं, हलंत वर्ण होते हैं, उनकी इत् संज्ञा हो जाती है। तो आज हम इत् संज्ञा क्या होती है, इत् संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं, इत् संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र कौन से होते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इत् संज्ञा की। जैसा कि हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसके अंदर दो शब्द हैं, इत् और संज्ञा। अब संज्ञा शब्द से तो सभी परिचित हैं कि वो नाम जिससे हम किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की हम पहचान करते हैं, वो संज्ञा होती है। जैसे कि ये पेन है, ये बोर्ड है, ये कागज़ है ना। पर्टिकुलर मेरा खुद का अपना कुछ व्यक्तिगत नाम है, आप लोगों के सबके अपने अपने नाम हैं, टेबल है, कुर्सी है, ये सारी चीज़ें संज्ञाएं होती हैं, है ना। अब इन्हीं चीज़ को व्याकरण में जब कहा गया तो ऐसे वर्ण जिनका कि लोप हो जाना चाहिए, वहाँ से उनको हटा देना चाहिए। ऐसे लोप किए जाने वाले जो वर्ण हैं उनको पाणिनि ने इत् कहा है, और इत् कहने से उनको इत् नाम दिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम इत् संज्ञा कहते हैं। ये इत् संज्ञा होती है। अब इत् संज्ञा जब होती है, यानी कि जब वो लोप होने योग्य वर्ण है कि इसकी इत् संज्ञा हो रही है, तो इत् संज्ञा होती है तो उसका जो है वो एक पाणिनि ने ही सूत्र दिया है, क्योंकि ये सब पाणिनि की बातें कही हुई हैं। तो एक सूत्र आता है उनका तस्य लोपः। ये जो सूत्र आता है इससे कहते हैं कि उसका लोप हो जाता है। तस्य किसका, है ना, तस्य यानी उसका, तो उसका किसका, कस्य प्रश्न बनता है हमारे सामने कि किसका लोप हो रहा है। तो जब ये स्थिति आती है तो इसका मतलब हुआ कि इतस्य लोपः, जो इत है उसका लोप जो है वो तस्य लोपः सूत्र से हो जाता है। और जब तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप होता है तो एक सूत्र हमें और मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, जिसका लोप हो चुका है वो दिखाई नहीं देता है, यानी कि लोप हो गया, उसको वहाँ से हमने हटा दिया तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। भले ही उसकी उपस्थिति वहाँ पर होगी लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि हमारे सामने कोई चीज़ है और हम उसको हटा करके दूसरी तरफ रख देंगे, तो हमने क्या किया, उसको वहाँ से हटा दिया, उसके स्थान से वो चीज़ हट गई है लेकिन उसके चीज़ का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर भी जिस वर्ण की हम इत् संज्ञा करते हैं, उसका लोप करते हैं, वो लोप जो है वो हमें अदर्शन होता है, दिखाई नहीं देता है। उसका दिखाई नहीं देना अदर्शन है। तो एक ये बात उन्होंने कही। अब इसके आगे जब हम दूसरी बात करते हैं तो उन्होंने जो कहा कि इत् संज्ञक वर्ण की इत् संज्ञा होती है। इत् संज्ञक वर्ण क्या है, तो इत् संज्ञक वर्ण के अंदर स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं, क्योंकि वर्ण कहा है उन्होंने, पर्टिकुलर ना स्वर कहा है ना व्यंजन कहा है, वर्ण कहा है, तो वर्ण के अंदर वो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे वर्ण जिसके लिए उन्होंने विशेष रूप से इंगित किया है कि इसकी इत् संज्ञा होनी चाहिए, तो जिसकी इत् संज्ञा होनी चाहिए वह वर्ण जो है वो इत् संज्ञक कहलाएगा। जैसे कि हम अण प्रत्याहार की बात करें कि अण प्रत्याहार में अ, ई, उ और ये ण है, ठीक है, ये चार वर्ण आ रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि अंतिम जो वर्ण है उसकी इत् संज्ञा हो जानी चाहिए। तो ये जो वर्ण है ण जो है, ये कौन सा वर्ण कहलाएगा, इत् संज्ञक वर्ण कहलाएगा। इसको हम कहेंगे इत् संज्ञक वर्ण। तो इस प्रकार से जो इत् संज्ञक वर्ण होते हैं उनकी इत् संज्ञा होती है, और इत् संज्ञा होने से तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है, और जब लोप हो जाता है तो अदर्शनम लोपः, कि लोप होने के बाद में वो हमें दिखाई नहीं देता है। अब हम इत् संज्ञा विधायक सूत्रों की बात करते हैं कि इत् संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से हैं, यानी इत् संज्ञा करवाने वाले सूत्र कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से सूत्र हैं कि जिसमें उन्होंने ये निर्देश दिया है कि कहाँ कहाँ पर किसकी संज्ञा होनी चाहिए। अब जब हम इत् संज्ञा
की बात कर रहे हैं या एक संज्ञक विधायक सूत्रों की बात कर रहे हैं, तो उन सूत्रों में जब हम पढ़ेंगे तो एक शब्द उपदेश आएगा। तो सबसे पहले हम उपदेश को ही समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे उन सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो जहाँ पर उपदेश की बात आती है तो उपदेश जो शब्द है, ये शब्द उप प्लस दिश, ये दिश जो है वो उच्चारण अर्थ में है, दिश और घय प्रत्यय लग करके बना हुआ है उपदेश शब्द। इसका जो अर्थ होता है वो होता है आद्य उच्चारित या आद्य उच्चारण हम कह सकते हैं। आद्य उच्चारण जिसका सबसे प्रारंभ में उच्चारण किया गया है वो आद्य उच्चारित है। उपदेश नॉर्मल। अब आद्य उच्चारित कहाँ है, किसने किया है, ये दूसरा प्रश्न आया सामने से फिर से, है ना। तो इसके लिए एक हमें श्लोक रूप में हमें कुछ जानकारी मिलती है। उसमें उन्होंने कहा है कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यया देशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। ये जो हमें सूत्र मिलता है इसमें कहा गया है कि धातु पाठ है, सूत्र पाठ है, जो कि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र साहित्य के रूप में हमें दिखता है, गण है, उणादि है, वाक्य है, लिंगानुशासन है, आगम है, प्रत्यय है और आदेश है। ये जो चीज़ें हैं ये सब उपदेश कही गई हैं। इन सभी को उपदेश कहा गया है क्योंकि इन सभी के बारे में पाणिनि ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। कुछ चीज़ें लघु सिद्धांत कौमुदी में है, कुछ ही चीज़ें उनके लिंगानुशासन ग्रंथ है, धातु पाठ ग्रंथ है, इस तरह के उनके कुछ ग्रंथ मिलते हैं, उसके अंदर हमें मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये संपूर्ण चीज़ें जो हैं वो उपदेश कही जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आगम शब्द है, प्रत्यय शब्द है, आदेश शब्द है ना, धातु है, सूत्र है, गण है, ये जो आए हैं ये सब शब्द हैं, कुछ व्याकरणिक शब्द हैं। इसके अलावा और भी कई व्याकरणिक शब्द हैं जिनका की प्रयोग पाणिनि ने अपने अलग अलग स्थानों पर उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी में किया है। तो वो व्याकरणिक शब्द क्या है, प्रकृति भाव जैसे होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें अंदर बता रही, प्रत्याहार है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अपकर्ष है, अनुवृत्ति है, तो ये जो चीज़ें हैं ये व्याकरणिक शब्द क्या होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है, ये हम संक्षिप्त परिचय जो है इसका हम आगे आने वाले वीडियो में हम लेंगे। लेकिन एक बार के लिए थोड़ी सी मैं आपको इसलिए मैंने जानकारी दी है ताकि आपको पता चले कि ये शब्द हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इन शब्दों का अर्थ अगर हम नहीं समझते हैं तो आगे हम जब व्याकरण पढ़ेंगे वहाँ पर जब इन चीज़ों का प्रयोग होगा, इन शब्दों का प्रयोग होगा, तब हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कह रहा है ना। तो इसके लिए उन शब्दों का, व्याकरणिक शब्दों का परिचय लेना भी हमें ज़रूरी है। तो उसका परिचय मैं आपको थोड़ा आगे दूंगी, लेकिन अभी हम फिलहाल उपदेश की बात करते हैं। तो ये जो चीज़ें कही गई हैं ये जो है वो उपदेश कही जाती हैं। अब उपदेश में अंदर सबसे पहले पाणिनि की बात आ गई, क्योंकि पाणिनि की ही ये सारी बातें हैं। तो एक तो सबसे पहले आचार्य हुए पाणिनि, जिन्होंने कि अष्टाध्यायी या लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा है और इसमें इन्होंने व्याकरण के नियमों को लिपिबद्ध किया है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले व्याकरण नहीं थी, लेकिन उस जो भी व्याकरण था, पहले भी भाषा में प्रचलित तो था व्याकरण, लेकिन उस व्याकरण को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप जो है सूत्र रूप में बांध करके जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया है वो पाणिनि है। इसलिए पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है वो सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है व्याकरण का लिपिबद्ध रूप में। इसलिए ये आद्य उच्चारण इनका कहा जाता है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में जो लिख दिया है सबसे पहले, वो सबसे पहले कहा गया है। तो एक बात ये आती है, इसलिए इनका ग्रंथ जो है वो आद्य उच्चारित कहा जाता है। दूसरा नाम आता है हमारे पास एक कात्यायन का, सुनने में कात्यायन। इनका दूसरा नाम वर रुचि भी है। इन्होंने लिखे हैं वार्तिक, इसलिए ये वार्तिककार भी कहे जाते हैं।
ये वार्तिकार भी कहे जाते हैं। अब ये वार्तिक क्या है? हम जब अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करें या ये करें, क्योंकि वो हमें आदेश करता है, वो सूत्र हमें आदेश करता है कि यहाँ पर ये हो जाना चाहिए, दूसरा सूत्र कहता है कि यहाँ पर इसकी वजह से ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, तो अब हम ये करें अथवा नहीं करें, कुछ कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हो जाती है। तो ऐसी जहाँ जहाँ पर भी कुछ समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कात्यायन ने वार्तिक लिखे, ताकि हम आसानी से उन चीज़ों को सहजता से अपने उसके अंदर हम निभा सकें, अपने नियमों को हम सही तरीके से लागू कर सकें। तो ये वार्तिक उन्होंने लिखे हैं। तो ये भी क्योंकि अष्टाध्यायी के ऊपर सबसे पहले इन्होंने लिखे, इसलिए इनके वार्तिक जो हैं वो भी आद्य उच्चारित कहे जाते हैं। इसके बाद में एक नाम आता है पतंजलि का। इन्होंने लिखा है व्याकरण के ऊपर महाभाष्य। ठीक है, अब महाभाष्य जो है वो अष्टाध्यायी के सूत्रों को और वार्तिकों को थोड़ा विस्तार से समझाता है। उसके ऊपर पूरी भाष्य लिखी है उन्होंने, पूरा टीका लिखा है, उसको व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो इन्होंने भी इन दोनों ग्रंथों के ऊपर पहली बार काम किया, इसलिए ये भी आद्य उच्चारित है। तो ये जो तीनों जो हैं, जो कि मुनि त्रय के नाम से जाने जाते हैं, अथवा इनको त्रिमुनि भी कहते हैं, व्याकरण के त्रिमुनि। इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन बनता है आपका, है ना। तो ये मुनित्रय, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या त्रिमुनि, ये तीनों कहे जाते हैं। ये तीनों इन्होंने अपने ग्रंथों में जो कुछ कहा है वो आद्य उच्चारित है, आद्य उच्चारित कहा जाता है। लेकिन उसमें भी पाणिनि जो हैं, इनका ग्रंथ जो है या इन्होंने अपने ग्रंथ में जो बात कही गई है वो सर्व प्रमुख है। यानी कि जब जहाँ कहीं भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तो इन्होंने जो कह दिया है वो सही है, इसको माना जाएगा, इसको ऑथेंटिक मानते हैं। तो इस प्रकार से उपदेश शब्द का प्रयोग होता है और सूत्रों के अंदर आएगा आगे, और उसका हम आगे पढ़ रहे हैं, अब उसका अध्ययन कर रहे हैं कि अब विधायक सूत्र कौन कौन से हैं हमारे सामने। इसमें सर्वप्रथम हमको पहला जो सूत्र इसके अंदर हमको मिलता है वो है उपदेशे अजनु नासिक इत। उपदेशे अजनु नासिक इत। अब क्या कहते हैं कि उपदेश में जो अच है उसकी जो है वो इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश जो कि मैंने आपको अभी समझाया ही है जस्ट, जो आदि उच्चारित है वो उपदेश, यानी कि उपदेश की अवस्था में, उपदेश की स्थिति में, यानी कि जो सबसे पहले कहा गया है, उपदेश की स्थिति अथवा अवस्था। ठीक है, इसमें जो कहा गया है वो, तो उपदेश की स्थिति में अज ये स्वर हैं। स्वर कौन कौन से हैं ये आपको मैंने माहेश्वर सूत्र में बताया ही है। अच प्रत्याहार है, उस अच प्रत्याहार के अंदर आने वाले जितने समस्त वर्ण हैं वो सब अच कहलाते हैं, स्वर है वो। और दूसरा क्या कहा उन्होंने, अनुनासिक। अनुनासिक जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों की मदद से किया जाता है वो अनुनासिक हैं। सामान्यतया हम इसके अंदर चंद्र बिंदु वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं कि या तो वो वर्ण जो स्पर्श व्यंजन के जो पीछे वाले पांचों वर्ण हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यंजन का उल्लेख नहीं किया है, यहाँ पर केवल स्वर का उल्लेख किया है। तो ऐसे स्वर जिनके के ऊपर चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। तो ऐसे अनुनासिक जो स्वर हैं उनकी इत संज्ञा होती है उपदेश की अवस्था में। जब सबसे पहले कहा गया उस समय में उन्होंने ये बताया कि अनुनासिक स्वर हैं तो उनकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। अब इत संज्ञा होगी तो अब जब हम पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ से कुछ चीज़ें समय के अनुसार परिवर्तित होती रही हैं, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि जो उन्होंने मूल ग्रंथ लिखे उस ग्रंथ से आते 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 शब्दों में, धातुओं में, वहाँ पर भी परिवर्तन हो गया। तो आज हम जिन धातुओं को देखते हैं, जैसे कि पठ धातु है, लिख धातु है ना, हम इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जब अगर हम उसके शुरुआती ग्रंथ को देखेंगे तो हमें पठ, लिख, ये हमको धातुएं देखने को मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, अब जब ये धातुएं मिलती हैं तो अब आप इसके अंदर देखिए कि इसके अंदर जैसे पठ है तो पठ के अंदर जो है वो अ जो है ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक स्वर है।
तो अनुनासिक स्वर होने के कारण इसकी इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होने से इसका लोप हो जाता है, तो पठ शेष बचता है। हम आज वर्तमान में हम पठ लिख ऐसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर जब इनके धातु ग्रंथ, जो धातु स्तर पाठ या धातु पाठ जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसके अंदर हम देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है विभक्तियों में जैसे पहला प्रत्यय ही सु लगता है, तो ये सु है, इसके अंदर ऊ जो है वो अनुनासिक है। ठीक है, उस अनुनासिक सु का जब इत संज्ञा हो जाती है तो यहाँ पर हमें केवल स देखने को मिलता है। फिर ये विसर्ग में परिवर्तित होता है, तब हमारा प्रथमा विभक्ति का प्रथम रूप बनता है, जैसे राम बनाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर बनती है। और वर्तमान में हम इसको इस रूप में इसलिए रहे क्योंकि हम इसी चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं अब। लेकिन हकीकत में वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा कि उपदेश में जो अनुनासिक अच होता है उसकी इत संज्ञा होती है, और उसकी इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप सूत्र से उसका जो है वो लोप हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सूत्र हमारा आता है हलंत्यम। हलंत्यम, जैसा कि ये सूत्र जो है वो बता रहा है हमें, क्या कह रहा है कि अगर हम इसको विग्रह करें तो अंत्यम हल, हल कहते हैं व्यंजन को, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अंतिम हल। अब अंतिम हल क्या, ये सूत्र हमें इसको जब हम पढ़ते हैं इस सूत्र को, तो ये हमें कैसा प्रतीत होता है, आधा प्रतीत होता है ना। अब इसके लिए उपदेश जो शब्द आया था, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये उपदेश जो शब्द है ये हर जगह पे साथ में लगता रहेगा, हर जगह लगेगा ये, तो हर सूत्र के साथ में। तो उपदेशे हमने आगे लगाया इसको, उपदेशे, उपदेश की अवस्था में अंतिम जो हल व्यंजन जो है वो कैसा होता है, ये इत, ये भी हमने इसके साथ में लिया। तो उपदेश की अंतिम अवस्था में हल जो होता है वो इत होता है, इत संज्ञक होता है, उसकी इत संज्ञा कर दी जाती है, ये इन्होंने कह दिया। अब यहाँ पर ये उपदेश शब्द और इत शब्द, ये जो दोनों जो शब्द हैं ये हमने कहाँ से लिए, पहले वाले सूत्र से। पहले वाले सूत्र से हम ग्रहण करके वहाँ से लेकर के उसको नेक्स्ट सूत्र में लेकर के आए हैं। तो ये जो कहलाती है, ये चीज़ क्या कहलाती है, अनुवृत्ति। व्याकरण में हम इसको क्या कहेंगे, अनुवृत्ति कहते हैं इसको, पीछे के हम वापिस दोहरा रहे हैं इसको। तो ये हो गया एक चीज़। अब इसका जैसे कि हम उदाहरण तो आप देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। उदाहरण अंतिम हल बोला है इसने, तो जैसे कि अच प्रत्याहार की बात करें, अच के अंदर ये अंतिम हल है, इसकी संज्ञा हो जाएगी। अगर हम इसको बनाएंगे प्रत्याहार को, जब हम विस्तृत करेंगे तो इसके अंदर जैसे कि अ ई उ है ना, री री ए ओ आई और औ, ये वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, ये वर्ण हमने यहाँ पे ले लिए, क्योंकि ये अंतिम है तो यहाँ पे हमने इसका इत संज्ञा कर दी इसकी अंतिम हल के होने के कारण। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर अगर इस केवल अई उन सूत्र को हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये न जो है ये क्या है, ये भी अंतिम हल है। री रिक ये जो आया ये भी अंतिम है, एओंग ये आया ये भी अंतिम है, और एउच ये भी आया अंतिम है। तो इन सभी की इत संज्ञा होती है, किस सूत्र से होती है, हलंत्यम सूत्र से। इसीलिए जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो उसको संक्षिप्त में लिखते हैं, प्रारंभिक अक्षर लेकर के पीछे वाला अक्षर तक लिखते हैं, वर्ण तक लिखते हैं। लेकिन जब हम उस प्रत्याहार को विस्तृत करते हैं, उन आए हुए वर्णों को परिगणित करते हैं, तो हम उसके अंदर ये जो हलंत वर्ण होते हैं, इत संज्ञक वर्ण होते हैं, उनको हम गणना हम इसके अंदर नहीं करते हैं। तो ये हलंत्यम सूत्र है हमारा, जिससे कि अंतिम हल की जो है वो इत संज्ञा होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सूत्र आता है वो है आदिर ये टू डबह। आदिर ही टू डबह। अब क्या कहता है कि उपदेश की अवस्था सब जगह लगेगी हमारे साथ में। तो उपदेश की अवस्था में प्रारंभ में यदि ये वर्ण आ रहा है, टू वर्ण आ रहा है और डू आता है, ये टू और डू यदि प्रारंभ में आता है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है उपदेश की अवस्था में, यानी कि जहां पर सबसे पहले कहा गया था। अब आप ये देखिए कि जब हमने पहला सूत्र पढ़ा उपदेश अजनुनासिक, इसमें उन्होंने कहीं भी कोई स्थान निर्धारित नहीं किया है कि कहाँ पर कोई अनुनासिक वर्ण आएगा तो उसकी इत संज्ञा होगी।
यानी कि उस मतलब क्या हुआ कि जहाँ कहीं भी अगर अनुनासिक स्वर आ रहा है तो उसकी हम क्या करते हैं, इत संज्ञा करते हैं उपदेशे अजुनासिक इत से। लेकिन हलंत्यम में उन्होंने निर्देश कर दिया कि पद के अंत में जब आता है, शब्द वर्ण के अंत में जब आ रहा है, हलंत वर्ण आ रहा है, तो उसकी हम इत संज्ञा करेंगे हलंत्यम सूत्र से। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आदि, आदि यानी प्रारंभ में, शुरुआत में जब ये वर्ण आता है या टू वर्ण आता है या डू आता है तो हम क्या करेंगे, आदि ने टू डब से उसकी संज्ञा करेंगे। कैसे करेंगे कि जैसे कि एक धातु भी धातु मिलती है हमें, जो कि डरने के अर्थ में, वो भी यानी डरना है ना, तो इस ये धातु जो है वास्तविक रूप में ये भी धातु है। इसके अंदर इस ये की इत संज्ञा जो है वो आदि ने टू डब सूत्र से हो जाती है, तब हमारे पास में भी शेष रहता है। इसी तरह से एक टू नदी शब्द आता है, इसके अंदर से टू आगे है तो इसकी इत संज्ञा आदि ने टू डब से हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम एक शब्द पढ़ते हैं, डू क्रिय शब्द पढ़ते हैं, तो डू की जो है वो इत संज्ञा आदि ने टू डब सूत्र से हो जाती है। एक सूत्र और आता है डू पचश आता है, इसमें ये डू वर्ण आया है तो इसकी संज्ञा भी आदि ने टू डब सूत्र से हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने स्थान निर्धारित किया है कि जो आदि में, जो प्रारंभ में है, ऐसे ये टू और डू इन तीन वर्णों की संज्ञा आदि ऋ टू डब सूत्र से होती है। इसके बाद में अगला सूत्र आता है हमारा शह प्रत्ययस्य। अब ये क्या कह रहा है कि उपदेश की अवस्था में प्रत्यय के प्रारंभ में यदि श होता है तो इसकी इत संज्ञा हो जाती है। श कौन सा, मूर्धन्य वाला। ये स्पेशली याद रखने की, ध्यान रखने की, समझने की बात है कि यहाँ पर हम इस स का या इस श का हम इत संज्ञा नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल मात्र मूर्धन्य श के बारे में कहा गया है, तो हमें केवल इसी श की इत संज्ञा करनी होती है। किस सूत्र से होगी वो, शह प्रत्यय से। तो ये प्रत्यय के अंदर जब श आता है, वर्ण आगे आता है, तो इस श की इत संज्ञा जो होती है वो शह प्रत्यय से सूत्र से होती है। इसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखना चाहें तो जैसे कि शाकन प्रत्यय आता है एक, इसमें से श की इत संज्ञा हो जाएगी। एक आता है श्यय प्रत्यय आता है, इसमें से इस श की इत संज्ञा हो जाती है, वो किससे होगी, शह प्रत्यय से सूत्र से हो जाती है। और भी एक जैसे अगर देखें प्रत्यय आता है तो एक आता है स्ट्रन प्रत्यय भी होता है एक, इसके अंदर से भी इस श की जो है वो इत संज्ञा हो जाती है। तो केवल मात्र जो मूर्धन्य श है उसी की इत संज्ञा होगी, किससे होगी, शह प्रत्यय से सूत्र से इत संज्ञा उसकी हो जाती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो सूत्र आता है वो है चूटू। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सहज सूत्र, दोनों वर्ण दिए हुए हैं। चू दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है च वर्ग, और टू दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है ट वर्ग। च के अंदर आने वाले वर्ण च, छ, ज, झ, य, और ट के अंदर आने वाले ट, ठ, ड, ढ, वर्ण। ठीक है, तो अगर ये वर्ण आते हैं, आदि में आते हैं, तो च वर्ग की और ट वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं, चाहे च हो, चाहे छ हो, चाहे ज हो, झ हो, ज, य हो, ट, ठ, ड, ढ, ण, इसमें से कोई भी वर्ण हो, तो इनकी इत संज्ञा जो होती है वो चूटू सूत्र से होती है। तब हम इनका चाहे, और वो आदि में होते हैं तब हम उनकी इत संज्ञा करते हैं। जैसे कि च वर्ग के लिए अगर हम देखें तो टाप प्रत्यय आता है, टाप प्रत्यय आता है। ट वर्ग की बात कर रहे हैं, इसमें णिच प्रत्यय है ना, ऋणमूल प्रत्यय आता है। तो इसमें ये जो आगे आगे आने वाले जितने भी ये वर्ण हैं, ये ट वर्ग के वर्ण हैं, तो इनकी इत संज्ञा चूटू सूत्र से होती है। जस एक प्रत्यय होता है, एक जुस प्रत्यय होता है, इसके अंदर ये ज की जो संज्ञा होती है, इत संज्ञा, वो चूटू सूत्र से होती है। ये च वर्ग के हैं ये वर्ण, है ना, ये ट वर्ग के हैं। तो इस प्रकार से ट वर्ग और च वर्ग के अंदर आने वाले जितने भी प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के अंदर ये जब वर्ण आते हैं, आदि में आते हैं, तो इनकी चूटू सूत्र से क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है।
इसमें केवल दो ही आएंगे, केवल च वर्ग और ट वर्ग, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आता है। तो ये चूटू सूत्र हो गया। और अब हम इसका अंतिम सूत्र देख रहे हैं कि अंतिम सूत्र क्या आता है, जो क्या कहता है। तो अंतिम सूत्र हमारा आता है लशक व तद्धित। लशक व ल लकार, श शकार और क वर्ग, कु आता है क वर्ग। क वर्ग के अंदर सभी वर्ण आ जाएंगे, क ख ग घ और ङ। यानी कि लकार, ल की, शकार, श की और क वर्ग। क वर्ग के अंदर क ख ग घ ङ ये सभी वर्ण हैं। अगर ये होते हैं आदि में तो इनकी इत संज्ञा होती है लशक व अतद्धित सूत्र से। यानी कि जब वो तद्धित नहीं होते हैं, अतद्धित होने पर, ये मुख्य प्रमुख शब्द है, इसको स्पेशली ध्यान रखना है। अतद्धित होने पर यानी कि जब वो तद्धित की अवस्था में नहीं होते हैं तब इनका लोप होता है। अब अतद्धित की बात आ गई कि तद्धित की अवस्था नहीं होना, तो तद्धित क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। तो ऐसे प्रत्यय जिनको धातु के साथ में लगा करके हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि बनाते हैं, शब्द रूप बना देते हैं, वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे गम धातु के साथ में हमने तद्धित प्रत्यय लगा दिया, क्षत्रिय लगा दिया, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, गच्छन शब्द बन गया हमारा, जाते हुए, है ना। तो इस प्रकार से हम तद्धित यानी कि जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के साथ में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि शब्द रूप बन जाते हैं ये, ठीक है, ये शब्द रूप हो जाते हैं। यानी कि तद्धित प्रत्यय शब्द रूपों के साथ में लगते हैं, ठीक है। तो अतद्धित यानी कि जो तद्धित नहीं है, यानी कि जब धातुओं के साथ में लगते हैं, कहने का मतलब ये हुआ नॉर्मली एक सहज साधारण अर्थ में हम देखें तो साधारण अर्थ में क्या होगा कि जब धातुओं के साथ में ये लगते हैं तो इसमें अगर कोई लकार वाला प्रत्यय लग रहा है या शकार वाला लग रहा है या क वर्ग का कोई अगर प्रत्यय लग रहा है तो उनका लोप हो जाता है। लेकिन कब होता है कि जब वो अतद्धित होते हैं, यानी कि वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के साथ में लग करके शब्द रूप नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में इनका जो है वो प्रयोग किया जाता है, इनका लोप, इत संज्ञा की जाती है। अब कैसे, इसमें जैसे कि हम पढ़ते हैं कि ल्यप प्रत्यय हमने देखा, जैसे ल्यप प्रत्यय होता है, ल्युट प्रत्यय है ना। तो इसके अंदर से जैसे कि आप ये जो ल देख रहे हैं, इस लकार का जो लोप होता है, क्योंकि ये आदि में है लकार, इसका लोप होगा वो लशक व तद्धित सूत्र से हो जाएगा। लकार की बात की, शकार की बात करते हैं तो क्षत्रिय प्रत्यय आता है हमारा, शानच प्रत्यय इसके अंदर आ जाता है, विभक्ति के साथ में शप प्रत्यय आता है। तो ये जो होते हैं, ये शकार जो है आदि में लगे हुए शकार, इन शकारों का लोप भी लशक व तद्धित सूत्र से होता है। फिर अगर हम इसके अंदर देखें तो क्यप प्रत्यय आता है, त प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है, खच प्रत्यय है, घ प्रत्यय है ना। इन ये जो है ये सब क वर्ग के हैं, ख ग ये सब क वर्ग के हैं। ये आगे आने वाले ये जितने भी क हैं, क ख, ये ख है, ये घ है, तो इन सब का क्या हो जाएगा, लशक व तद्धित सूत्र से इनकी इत संज्ञा होती है और इत संज्ञा होने से इनका लोप हो जाता है। और कब होता है कि जब ये धातुओं के साथ में लगते हैं, अतद्धित होते हैं। तद्धित होने पर इनका लोप नहीं होता है, लेकिन अतद्धित होने पर इनका लोप हो जाता है, ये कही। लेकिन इतने सब इन्होंने सूत्र दे दिए, सब सूत्रों को देने के बाद में इन्होंने एक चीज़ और कही, निषेध किया। उन्होंने ये कहा, एक सूत्र उन्होंने दिया, न विभक्तौ तुस्मः, यानी कि अगर विभक्ति का विषय है तो ऐसी स्थिति में, विभक्ति की स्थिति में होने पर तु, तवर्ग, स और म,
त वर्ग के अंदर आने वाले त, थ, द, ध और न, ये वर्ण आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर विभक्ति का विषय है, विभक्ति के अंदर अगर इन प्रत्ययों का प्रयोग, किसी प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है और उसके अंदर त वर्ग का कोई वर्ण आता है, स आता है या म आता है, तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी विभक्ति के अंदर। विभक्ति शब्द रूपों में चलती है, ये आपको पता है। तो विभक्ति के अंदर अगर, क्योंकि जब विभक्तियां बनती हैं तो विभक्ति के अंदर हम क्या करते हैं कि सुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं विभक्तियों के साथ में, जो कि 7 विभक्तियों के लिए 21 प्रत्यय होते हैं। जब हम धातु रूप बनाते हैं तो धातु रूपों के साथ में हम तिंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और ये तिगंत कहलाते हैं, ये सुबंत कहलाते हैं, है ना। सुप अंत होता है इसमें, ये सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं। तिंग अंत में होता है धातु रूपों के साथ में, तो ये तिगंत कहलाते हैं। ठीक है, ये धातुओं के साथ में लगते हैं और ये शब्दों के साथ में लगते हैं। ये तिगंत होते हैं, ये 18 प्रत्यय होते हैं। सुप प्रत्यय 21 होते हैं, 7 विभक्तियों के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3-3 होकर के 7 और 21 प्रत्यय होते हैं। और ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 9 और 9 18, क्योंकि परस्मैपद पद और आत्मनेपदी दोनों प्रकार की धातुएं इसके अंदर चलती हैं। तो ये जो 21 प्रत्यय हैं, सु, जस, मोट, षष्ठाभ्याम, बीस, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो आगे हम जब कभी और आएंगे तो पढ़ेंगे उसको अगले वाले वीडियो में डिटेल में। तो और इसमें भी ये तिप्तस, जी, सिप्थस्थ, है ना, इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं परस्मैपद पद और आत्मनेपद, ये 18 प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों के साथ में, इन प्रत्ययों के अंत में यदि ये त वर्ग आ रहा हो, स आ रहा हो, म आ रहा हो, तो ऐसे ये जो वर्ण होते हैं ये इत संज्ञक नहीं होते हैं, यानी कि इनकी इत संज्ञा नहीं की जाती है। तो ये भी हमको, क्योंकि आगे जब हम इसको पढ़ेंगे, कहीं शब्द रूप की सिद्धि करेंगे, कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ हमें पता चलेगा कि कहाँ हमें करना है और कहाँ नहीं करना है। तो इन सब सूत्रों से ये सब चीज़ें होती हैं। और आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आगे शेयर करें, मुझे को अपने कुछ सुझाव दें ताकि मुझे पता चले कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी व्याकरण के जो पर्टिकुलर कुछ शब्द हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको, तो उन शब्दों का हम कुछ परिचय लेंगे। धन्यवाद।